आज के इस क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमारे n टर्म्स का जो सम है वो n के फॉर्म में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 था उसमें हमारा nth टर्म किसके फॉर्म में दिया गया था? n के फॉर्म में दिया गया था। वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां सम दे दिया n टर्म्स का n के फॉर्म में। आपसे क्या पूछ लिया? पहला टर्म बताइए, पहले दो टर्म का सम निकालिए, दूसरा टर्म बताइए, इसी तरीके से तीसरा, 10वां और nth टर्म बताइए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में ना ये वाला पार्ट करना इजी है भाई। जाहिर सी बात है कि सम दे रखा है n के टर्म्स में। अगर मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, तो जो भी वैल्यू पुट करूंगा उतने टर्म्स का सम मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो मुझे फर्स्ट टर्म का सम मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखी तो पहले दो टर्म का सम मिल जाएगा। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत है मुझे टर्म की वैल्यू निकालने में। समझिएगा बात को। टर्म की वैल्यू, n की वैल्यू तो खुद से पुट कर लूंगा, लेकिन जब मैं n की वैल्यू पुट करूंगा तो वो टर्म की वैल्यू क्या आएगी उसको निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन में फंसेंगे। अब जैसे आपसे क्या पूछ दिया, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप मानते हैं कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो उसके पहले टर्म के सम के बराबर ही होगा। हाँ बोलना पड़ेगा कमेंट में भाई, पहले टर्म का सम क्या पहला टर्म ही होगा? हाँ या ना? तो इसका मतलब कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं किसमें? Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? S1। वो कितना है? 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा फर्स्ट टर्म ही 3 है? क्योंकि जो पहला टर्म होगा वो अपने पहले टर्म के सम के बराबर ही होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने बोला पहले दो टर्म का सम निकालिए, तो पहले दो टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 2 पुट करनी पड़ेगी। तो S2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी 8 माइनस 4। आंसर कितना आ गया? 4। यानी पहले दो टर्म का सम कितना है भाई? 4 है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या निकालना है? इसके बाद उसने मुझसे कहा सेकंड टर्म निकालिए। तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो क्या मैं दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा? हाँ बोलना पड़ेगा। और ये रिजल्ट है, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है भाई। पहले दो टर्म के सम में से अगर मैं पहला टर्म ही घटा दूं तो जाहिर सी बात है ना कि जो वैल्यू बचेगी वो दूसरा टर्म होगा। दो टर्म का सम कितना है? 4। पहले टर्म का सम कितना है? 3, क्योंकि पहले टर्म का सम पहला टर्म खुद है। तो क्या दूसरा टर्म 1 होगा? हाँ बोलो, कमेंट करके बताओ। तो भैया जी पहला टर्म निकाल दिया, दूसरा टर्म निकाला, और दो टर्म के सम भी निकाले। ठीक है, इससे मुझे एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला वो मैं आपको बताता हूं। मुझे ये रिजल्ट मिला कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना है, मान लो मुझे an निकालना है, तो मुझे कोई भी टर्म निकालना है तो मैं उतने ही टर्म के सम में से उस टर्म में से एक टर्म का सम माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे क्या किया? दूसरा टर्म निकालना था, दूसरा टर्म निकालना था तो क्या किया? दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम माइनस कर दिया। मान लो आपको निकालना रहे 100वां टर्म, तो आप क्या करेंगे? 100 टर्म के सम में से 99 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। आपको समझ आ रहा है रिजल्ट क्या हो रहा है? और ये जो वैल्यू निकलेगी 100 टर्म का सम या 99 टर्म का सम, ये कहां से निकलेगी? Sn से, जो आपको दी गई है क्या? 4n माइनस n स्क्वायर के फॉर्म में। अब मुझे निकालना है nth टर्म। क्यों? क्योंकि निकालना तो देखो थर्ड टर्म भी है और निकालना आपको 10th टर्म भी है। तो थर्ड टर्म और 10th टर्म आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो थर्ड टर्म आया उसका आंसर कितना है, जो 10th टर्म आया उसका आंसर कितना है। मैं आपको nth टर्म बता रहा हूं
बताइए Sn की वैल्यू कितनी है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये है। अब Sn-1 की वैल्यू निकालने के लिए जहां भी मुझे n दिखेगा वहां मैं क्या पुट करूंगा मेरे बच्चों, n-1 पुट करूंगा, तभी तो मुझे उसका सम मिलेगा। यानी 4 मल्टीप्लाई n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस वाले भैया जी बैठे हुए हैं पहले। क्लियर है? क्या बनेगा ये 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n और 2n कितना बनेगा 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, और बाहर किसका साइन है माइनस का। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा साइन चेंज होंगे। क्या मैं सही लिख रहा हूं? एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो जो मेरा nth टर्म मिला वो मेरा कितना मिला 5 माइनस 2n। क्लियर है? nth टर्म निकालने के लिए n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस किया तो मुझे nth टर्म मिल गया। रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं कि नहीं जी हम तो रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, तो आप इस an में जो आपका an निकला है 5 माइनस 2n, n की वैल्यू पुट करो। क्या करो, n की वैल्यू पुट करो। आपको क्या मिल जाएगा, टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2। आंसर कितना आएगा 5 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो पीछे भी सेकंड टर्म जो आया था Sn वाले फॉर्मूले से उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। क्या ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ या ना में जवाब देना होगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। उपाय है ही नहीं आपके पास कोई। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बस, खत्म है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 an दिया गया था n के टर्म्स में, क्वेश्चन नंबर 11 Sn दिया गया था n के टर्म्स में। लेकिन अगर Sn दिया गया है n के टर्म्स में और an पूछ रहा है तो रिजल्ट आपके सामने है कि आपको किस तरीके से काम को अंजाम देना है। और मैंने आपको वैल्यू वेरीफाई करके भी दिखा दी। अब अगर बच्चे समझदार होंगे तो इसी में n की वैल्यू 3 पुट करके क्या निकाल लेंगे, थर्ड टर्म निकाल लेंगे। और इसी में n की वैल्यू 10 पुट करके क्या निकाल लेंगे, a10 निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होमवर्क में है, कमेंट करिए, बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।